कहा था ना कि भाई उसी में से आएगा। महामैराथन से हर एक सेट का ABCDEF पूरा पेपर हिंदी का वही मिला जो कि मैंने आपको करवाया था। और मैंने आपको 2 सेट बताए थे अलग अलग, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और आप ये देखो, ये आ गया आपका गणित का बेसिक का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि हम हिंदी की तरह ही कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर तुम बने रहे ना, तो तुम्हारे एग्जाम के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम ना तुम्हें बिल्कुल सब कुछ करवाने वाले हैं। क्योंकि मैं 1 से लेकर के 23 तक के पूरे सोल्यूशन के साथ ये पूरा आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। देखो, इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा, ठीक है। और यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, ठीक है। और ये रहेंगे आपके यहाँ पे निर्देश वगैरह दिए जाएंगे स्टार्टिंग में, जो कि आपके इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या आपने क्वेश्चंस, ठीक है। बिना देरी के क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा भाई परिमेय संख्या, ठीक है, सही विकल्प आएंगे स्टार्टिंग में। कहता है कि परिमेय संख्या 3/4 का दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार पूछ रहा है, किसका, संख्या का पूछ रहा है, और हमें बटे में संख्या दी जाए, ठीक है। तो इसका अगर हम दशमलव प्रसार की बात करें तो निकालेंगे तो हमारा पॉइंट में आएगा, तो इसका शांत आंसर हो जाएगा, शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग इसका करेक्ट आंसर पहले का हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बहुपद x² - x+4 में x का गुणांक है। x का गुणांक की बात कर रहा है। तो देखो, बहुपद आपको कभी भी कोई दिया जाए इस प्रकार से, उसमें गुणांक वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। गुणांक, तो देखो उसमें गुणांक मतलब सीधी घात, एक तरीके से घात की बात कर रहा है, ठीक है। अब घात की बात करें तो घात क्या है इसमें, घात क्या है इसमें, देखो तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा -1, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला है बिंदु -3 और -2, ठीक है। माइनस माइनस है किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, भाई आसान से आप लगा दोगे, तृतीय में होते हैं, माइनस माइनस में जब हो तो, ठीक है। अगला आ जाता है कि रेखीय समीकरण 2x + y = 7 का हल है। तो 2 3 1 या 1 3, तो देखो 2x + y = 7, ठीक है। तो आपको समीकरण दिया गया है। अब आप इसमें क्या रखोगे, पहले भाई x में y का मान रख देना, एक बार एक जगह 1 रख देना x का मान, ठीक है। फिर y में क्या करना, y में 1 का मान 1 रख देना, ठीक है, मान। अब ये मान रख करके आप निकाल लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे, जो कि है 3 और 1, ठीक है। अगला कह जाता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की बात करें तो हमेशा इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 अंश का होता है, ठीक है, इतना याद रहेगा। कह रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या कह रहा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है, याद रखना। ये यहाँ पे अर्धगोले बोले तो कर्व स्फीयर जो होता है उसका, यहाँ पे आपका हेमीस्फीयर का, ठीक है, पूछा गया है क्या भाई, कर्व स्फीयर एरिया पूछा गया है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होता है, इसको याद कर लो दादा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम यहाँ पे देख ले अपने आंसर, ठीक है, ये रहेंगे आपके, ठीक है। और ये इसका रहेगा थर्ड रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस है। और ये रहेगा इसका 3 1, एंड इसका रहेगा 60 डिग्री, और ये रहेगा आपका πr², ठीक है। आगे चलते हैं सभी लोग एकदम से, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो भाई, रिक्त स्थान तुम्हारे एग्जाम में 6 नंबर के आएंगे। कहता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी, कौन सी है, मतलब कौन सी है भाई, है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करी जाए अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो है आपकी 1, ठीक है, क्या है, 1। अगला है बहुपद 2x + 2, 5 का शून्य क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो, अब इसका शून्य का निकालना है तो आप क्या करोगे इसको भाई, अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। x बराबर अगर 5 2 हमारा आ रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या है, देखो समीकरण क्या है, पहले तो 2x + 5 है। अब देखो इसको हम बराबर में करेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, ये इस तरफ आएगा। जैसे ही हम इसको 2 को भाग में लाएंगे तो ये 5 माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -5/2, ठीक है, माइनस में आएगा, तो ये आपका -5/2 इसका शून्य हो जाएगा। कह रहा मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। 2 चरों वाले रेखक समीकरण का आलेख एक खालिस्तान होता है। तो ये क्या होता है, तो ये एक सरल रेखा होता है भैया, सरल रेखा होता है, ठीक है। 2 चरों की बात करें तो सरल रेखा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है। जीवा बोले तो देखो वृत्त है इस प्रकार से, अब यहां से यहां तक जो जा रहा है ये पूरा व्यास है, ठीक है, और ये जीवा कहलाती है। और बीच के केंद्र से आधी दूरी तक ये त्रिज्या कहलाती है। ये चीज याद रखना, पूरी जो है व्यास कहलाएगी।
कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो देखो अधिकतम मान जो है 1 हो सकता है, क्योंकि देखो प्रायिकता का मान 0 से हमेशा 1 के बीच ही होता है। तो ये चीज आपको क्लियर करके रखनी है दादा, ठीक है। प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच होगी और अधिकतम की बात करें तो 1 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इसी प्रकार से इनके आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। तो ये बिल्कुल से गलत हो जाए, क्योंकि √2 क्या है हमारी एक अपरिमेय है, ठीक है। कह रहा है द्विपद में केवल 2 पद होते हैं, भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि कह रहा है द्विपद। बाई अक्ष का समीकरण x = 0 होता है। बाई अक्ष के समीकरण के दौरान बात करें तो इसका अगर समीकरण की बात करें तो इसमें s = 0 होगा, क्योंकि x निर्देशांक पर बिंदु 0, तो बिल्कुल सही है, तो ये सही रहेगा 3rd नंबर। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये तो गलत है यार, त्रिभुज के तीनों कोणों का तो नहीं होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और ये कह रहा है यहाँ पे ये 360, ठीक है। ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, ठीक है। कह रहा है कि केंद्र की वृत्त के सभी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। सभी बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड, तो सभी बिंदु से मिला रहा है एक तरीके से, तो ये रेखाखंड यहाँ पे कहलाता है, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो परिधि तक की दूरी होती है, त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, ठीक है, और फिर उससे जो रेखा होती है वो रेखाखंड कह सकते हो। बहुलक मेहमान है जो सबसे अधिक बार आता है, बिल्कुल सही है यार, सत्य लगा दोगे, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रू फॉल्स आपके यहाँ पे और यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। कह रहा है सही जोड़ियां, ठीक है, सही जोड़ियां भाई। आयत का परिमाप, भाई आयत का परिमाप क्या होता है भाई, ये आयत का परिमाप क्या होगा आपका, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होगा यहाँ पे, 1 होगा भाई, ये होता है आयत का परिमाप, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका आयत का परिमाप होगा। तो फर्स्ट की जोड़ी यहाँ पे मिला दीजिएगा, फर्स्ट की। नेक्स्ट है x की पावर 0 का मान होगा, सो इसका मान हमेशा ही 1 होगा, सो ये आंसर आप सेकंड का यहाँ पे याद रखिएगा। थर्ड वन इज x निर्देशांक जो है वो आपके यहाँ पे ये भुज पर स्थित होती है, सो यहाँ पे सामने ही इसका जोड़ा मिल जाएगा थर्ड का यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हीरोन का सूत्र भाई, तो ये है हीरोन का सूत्र आपका रहेगा लास्ट में 4 नंबर का। नेक्स्ट है गोले का आयतन, तो ये दिया गया है गोले का आयतन सामने ही इसमें, ठीक है। और वर्ग 10-20 का मध्यमान क्या होगा, 10 और 20 का मध्यमान आपका 15 हो जाएगा, ये 6वें का आंसर। इस तरीके से सही जोड़ियां हो जाएंगी, आगे भी दी गई हैं। और बाकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन भाई। पूरा वीडियो देखना और दोस्त को वीडियो भेज देना, ठीक है। देखो भाई पहले क्या देख रहे हो तुम, कह रहा है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो हमेशा ही एक घात होती है रैखिक बहुपद की, याद रखना, ठीक है। कह रहा है कि समीकरण दिया गया आपको x + by + c = 0, इसका आलेख कैसा होता है, इसको आलेख हमेशा ही एक सरल रेखा होता है, ठीक है। क्या होता है, सरल रेखा होता है आपका यहाँ पे इसका आलेख, ठीक है। कह रहा है कि क्योंकि यार ये यहाँ पे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है और इसका ग्राफ एक सरल रेखा हमेशा ही होता है, ठीक है, तो याद रखना। कह रहा है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो क्या कहलाता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है। अब भाई त्रिभुज की तो भुजाएं तो समान रहती हैं, लेकिन तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है, भुजाएं तो 3 ही रहेंगी त्रिभुज में, ठीक है, लेकिन समान हो तीनों की तीनों, तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, समबाहु, बोले तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, समझ गए ना, बाकी ठीक है। कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तो 180 डिग्री चतुर्भुज, ठीक है। अगला है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है, आधी होगी, हाफ प्रायिकता होगी 1/2। कह रहा है कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, तो πr²h, ठीक है, πr²h, ठीक है, आयतन है तो h आ गया हमारा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है क्या, πr²h, ठीक है, तो क्लियर रखिएगा इसको, ठीक है। बेलन का जो हमारा आयतन होता है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो देखो बेलन का आयतन बराबर, ठीक है, बेलन का आयतन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बेलन का लिख रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है, बेलन का, ठीक है, बेलन का आयतन, अरे भाई हो जा। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल हो गया आपका, ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल होता है यार, आधार का क्षेत्रफल इंटू आपका होता है हाइट, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, तो यही होता है। बाकी आधार का क्षेत्रफल हमारा ये हो गया, क्षेत्रफल πr², ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन दिए गए, फिर आ जाते हैं आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भाई हर का परिमेयकरण करो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनते चलना, 1/√5 इसका हर का परिमेयकरण करना है। 6 का आंसर आपको देखो यहां से देख लेना है, कहां से देख लेना है, स्क्रीन पर से देख लेना है, और इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका हम यहाँ पे
जब परिमेयकरण करते हैं तो दोनों तरफ यहाँ पे हर का गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो दोनों ही यहाँ पे संख्याओं का देखो √5 हर है तो इसका गुणा करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमारा गुणा करके √5 बचे 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 का गुणा होगा तो रूट हट जाएगा और 5 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे इतना क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आपका कह रहा है सरल कीजिए, सरल करना है आपको यहाँ पे 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीधे गुणा किए बनाया बगैर आपको 105 और 106 का मान ज्ञात करना है, और अथवा में गुणनखंड करने को दिया गया है 12x² - 7x + 1, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो पहले तो देख लो आप यहाँ पे 6 के अथवा का आंसर भाई कह रहा था कि इसको सरल कीजिए, ठीक है। तो घातांक का नियम ये याद रखना, बाकी कर लोगे, ठीक है। अब क्या होता है इसमें हम घातों को जोड़ देते हैं, भाई क्या कह रहा है सरल करना है तो घातों को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जोड़ना है, ये घातांक का नियम ही होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम पहले तो लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे भाई इस तरीके से लिखेंगे, फिर उसका हम एलसीएम करेंगे, ठीक है। एलसीएम करेंगे हमारा 15 आ जाएगा, फिर इन घातों को हम जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 2 की पावर 13/15 आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि दिया गया है, ठीक है। समझाते हुए चल रहा हूं ताकि बने। कह रहा है सीधे गुणा किए हुए 105 × 106 का यहाँ पे निकालिए आप, देखो मान। अब देखो इसके लिए आपको ये सर्वसमीका पता होनी चाहिए भैया। जब ये याद रखोगे इस रूप में यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखोगे, ठीक है। 100 + 5 क्यों लिखा, देखो भाई 100 से ज्यादा है 105, ठीक है। 100 से कितना है, 100 से ज्यादा कितना है। अब यहाँ पे 105 की जगह 95 दिया हुआ था तो क्या लिखते आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 105 दिया गया तो क्या लिख रहे हो, 100 + 5 लिख रहे हो, और 95 दिया होता तो ये 100 से कितना है, 5 कम है, तो क्या लिखते हैं आप यहाँ पे 100 - 5, इस तरीके लिखते, ठीक है। माइनस प्लस का ये खेल समझ के रखना, बाकी सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। प्लस 6 लिखा क्योंकि 6 ज्यादा है 100 से, ठीक है। बाकी वही आपका 100² x का स्क्वायर रहेगा, और ये अपना क्लियर होके 11 130 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको क्लियर करके रखोगे, बिल्कुल रखोगे। अगला है आपका गुणनखंड करना था 12x² - 7x का, तो इस तरीके से इसका आंसर कर लेना, ठीक है। और ये इसका गुणनखंड आ जाते हैं, ठीक है। और यही आपका यहाँ पे क्लियर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका अथवा का आंसर। अगला है बिंदु दिया गया है 4 - 5, ठीक है। इसके -3 और 2 किन चतुर्थांशों में स्थित होगा ये आपको बताना का है, ठीक है। तो कौन कौन से चतुर्थांश में कौन कौन होगा, तो देखो 4 - 5 ये चतुर्थ में होंगे, माइनस प्लस होता है सेकंड में, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना, प्लस माइनस चतुर्थ में, माइनस माइनस थर्ड में, प्लस प्लस प्रथम में, और माइनस प्लस सेकंड में, ठीक है। अगला कह रहा था कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए भाई। तो वो होती हैं आपकी यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। एक क्षैतिज रेखा हमारी एक्सिस कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर रहेंगी जी, बिल्कुल रहेंगी। आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भाई कि समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है। 2x + y = 7, इसके 2 हल लिखिए, 2 हल करने हैं आपको। देखो अब जब भी कभी भी ऐसा प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जो यहाँ पे x y हो इनमें वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालते रहना, बहुत सारे निकल आएंगे। आपको 2 निकल हैं तो बस आपको 2 करना होगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से इसका आंसर करोगे, इसका आंसर इस तरीके से करोगे आप। यहाँ पे देख सकते हो x में एक जगह एक बार आपको 0 का मान रख देना है, ठीक है। y में क्या करोगे, y 3y बराबर, यहाँ पे y में 4 का मान रख दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार मान रख देना, अलग मान रख देना, एक बार अलग, तो अपने अलग अलग यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएंगे। तो 2 हल लिख देना इसके, ठीक है। अगला कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि x = 2 हो और y = 1 हो, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 में पुट कर दोगे और y की वैल्यू में यहाँ पे 1 पुट कर दोगे, ठीक है। बर 2 2 ना 4 हो जाएगा हमारा, 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर k। तो k बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा भाई, के बराबर क्या आ जाएगा हमारा, के बराबर हमारा आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि हम इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये आ जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि यूक्लिड की कोई एक अभिधारणा लिखिए या समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो ये रही यूक्लिड की अभिधारणा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये यूक्लिड की अभिधारणा है, ठीक है। कह रहा है कि समांतर रेखाओं की परिभाषा, तो वे रेखाएं जो एक ही तल में स्थित होने कितनी भी आगे बढ़ाने पर आपस में कभी ना मिले समांतर रेखाएं कहलाती है, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, ठीक है। पैरेलल लाइंस, इस तरीके से कभी ना मिलने वाली जो रेखाएं होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। ये होती हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। मतलब एक ही साथ चलती रहें, ठीक है। कह रहा है पूरक कोण किसे कहते हैं, चित्र बनाकर समझाइए। तो ये रहेगा आपका पूरक कोण का आंसर। देखो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अथवा में कह रहा है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर हो तो वह कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक कोण जो है पूरक कोण के बराबर है तो वह कोण कौन सा होगा भाई, तो वह कोण होगा 45 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण हमारा 90 डिग्री होता है और उसके बराबर है तो वह कोण कौन सा होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। आंसर आपका आ जाता है। अगला कह रहा है कि SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लिखना है।
और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, एबीसी की बात करी गई है और ए बी बराबर एसी है जिसमें कोण भी हमें 50 डिग्री दिया गया है और कोण सी आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो आंसर पहले तो देख लो ये ऐसे एस का नियम, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच का कोण एक दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, इतना याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये आ जाता है आपके अगले वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपको त्रिभुज दिया गया है एक एबीसी, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, ए बी बराबर ए सी दी गई है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। कोण भी आपको 50 डिग्री दिया गया है, कोण सी आपको निकालना है, ठीक है। ऐसे बना देना और फिर इसको कर देना, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर। अगर देखो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, ठीक है। तो 50 डिग्री ये है तो 50 डिग्री ये कोण भी होगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भाई कि सिद्ध कीजिए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण लिखिए, ठीक है। देखो भाई सिद्ध कीजिए कि आयत का प्रत्येक कोण यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। चूंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं अतः 90 डिग्री का कोण योग 80 डिग्री होता है 180, तो इसलिए सभी कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से कर लेना बुक से देख करके, ठीक है। अगला आ जाता है आपका समांतर चतुर्भुज के गुण। तो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होती हैं। ये आंसर याद रखना बिल्कुल से। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल का पहले तो यार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना होगा, ठीक है। ये सूत्र है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई में हम 22/7 वैल्यू रखेंगे, ठीक है। पाई में ये हो गया वैल्यू, ठीक है। 4 हमारा है, ये 7 हमारा क्या होगी आर है हमारे, ठीक है। आर हमको आर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे, बाकी हम इसको पूरा सॉल्व करके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है यहाँ पे इतनी 21 मीटर, इसका व्यास 24 मीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भाई सूत्र याद कर लेना इन चैप्टर के, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो सूत्र क्या है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। एल क्या है हमारी त्रियक ऊंचाई, ठीक है। देखो 22/7 पाई की जगह रख दिया। आर हमारी क्या है 12 दी गई है, ठीक है। आर हमारी क्या है 12, क्योंकि व्यास कितना है 24 है। अब 24 में से आधा घटा दो, ठीक है, 24 में 2 का भाग कर दो तो 12 हमारी आर यानी कि त्रिज्या निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अब आगे हमारी 21 दी गई थी, त्रियक ऊंचाई दी गई है, जो कि त्रियक ऊंचाई दी ही गई है, ठीक है। और आर हमारी कितनी है भाई, आर हमारी 12 है। बस आंसर निकल करके आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है, कर दोगे। कह रहे हैं आंकड़े दिए गए आपको, इनमें बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। और कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है, ठीक है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर 3। बाकी इनका आपको माध्य बहुलक बताना है। बहुलक बोले तो जो सबसे बार आए, ये 14 देखो 18 भी आए 1 2 3 बार, 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। बिकॉज देखो बहुलक वो होता है जो हर बार पद आए, जो ज्यादा बार पद आता है, अधिकतम बार आता है। देखो इसमें संख्या सबसे 14 सबसे अधिक बार आई, 4 बार आई है, इसलिए बहुलक 14 है। और 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब भाई 3 क्यों होगा स्टार्टिंग में, देखो अब पहले क्या, कभी भी माध्य निकालने के लिए संख्याओं को जोड़ दें फिर उसमें 5 का भाग कर दें, ठीक है। जितनी संख्या है उतने का ही भाग करें, ठीक है। अब देखो इसमें हमने 1 2 3 4 5, अब ये 5 संख्या है तो 5 का ही भाग करेंगे इनको जोड़ करके, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। वैसे हम यहाँ पे ऐसा सीधा हमने निकाल लिया लॉजिकली। कह रहा है कि वृत्त की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो वृत्त की परिभाषा क्या है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर केंद्र के समान दूसरी पर हो, वृत्त कहलाता है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। क्या है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक केंद्र पर समान दूरी पर हो, ठीक है, वृत्त कहलाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या इतनी 8 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए भाई, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो जीवा की लंबाई तो जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब यार हमारी जीवा क्या होती है, त्रिज्या से 2 गुनी होती है, ठीक है। और अगर जीवा देखो जीवा 16 है तो त्रिज्या निकालने के लिए हम 2 का भाग करेंगे, ठीक है। अब ये हमारी जो त्रिज्या 8 दी गई है तो इसमें क्या करेंगे हम 2 का गुणा करेंगे, 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 गुनी होती है इसकी, ठीक है। कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना कीजिए, ठीक है। तो देखो आप इस तरीके से एग्जाम में इसको बनाना अपनी प्रकार में स्केल की सहायता से आप बढ़िया तरीके से इस तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर उसमें नाप लेना अपने स्केल में, ठीक है। और कागज पर आपको यहाँ पे इस तरीके से बिंदु ओ अंकित कर देना है, ये केंद्र में, ठीक है। और प्रकार की नोक से वहां रख करके पूरा चक्कर घुमाया, 3.5 सेंटीमीटर वाला वृत्त बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नाप लेना है अपना बढ़िया स्केल में इस तरीके से, इसमें प्रकार में उतना ही आपको खींच देना है बस, ठीक है, बन जाएगा। प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए।
तो प्रतिवर्ती कोण दिया गया है, वह कोण जिसका माप क्या होता है 180 डिग्री से लेकर 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि आपको आकृति दी गई है, देखो देख सकते हो यहाँ पे आकृति दी गई इस प्रकार से, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, ये रहेगा इति सिद्धम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करोगे, पूरा कंप्लीट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो। तो ये रहेगा आंसर, ठीक है, ये रहेगा आंसर, ठीक है। बाकी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो प्रमेय वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से बुक्स के जो एग्जाम्पल हैं उनसे देखने चाहिए, मैं यही आपको बताऊंगा, ठीक है, यही करना चाहिए। और कह रहा है हीरोन के सूत्र का उपयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर हैं और 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो भुजाएं, ठीक है। हीरोन का सूत्र याद कर लेना लेकिन यार, ठीक है, ये रहेगा सूत्र, ठीक है। बस अपनी वैल्यू रख दोगे सारी भुजाओं की जो भी दी गई हैं इस तरीके से, ठीक है। और अपनी जो भुजाएं होती हैं ये भी सी हम जान लेते हैं, जो हमें पहले दी जाए भुजा हमारी भाई, ठीक है। तो ये रहेंगी भुजाएं, बाकी इस तरीके से आप इसका पूरा कंप्लीट आंसर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका सूत्र आना चाहिए आपको, ठीक है। सूत्र मैन है, अगर सूत्र करके गए तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके यहाँ पे इस तरीके से, इसकी तीसरी भुजा आप निकाल लोगे, ठीक है। ये रहेगी यहाँ पे कंप्लीट आंसर, ठीक है। इसको आप 9 की पावर √15, ठीक है, 9 √15 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतर्गत करती हैं। ये बुक से क्वेश्चन देख लेना, लॉन्गली टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन बता रहा हूँ, लेकिन कर लेना वहीं से, ठीक है। भुजा नियम के अनुसार आप ये सिद्ध कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि जीवा का एक खंड दूसरी जीवा के स्थित संगत खंडों के बराबर होगा। तो सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन है बुक में जल्दी से ढूंढो इनको, जितने भी मैंने बता दिए, ठीक है। वैसे इनका आंसर ऐसे हो सकता है लेकिन आपको एग्जाम में जैसे लिखना है उस तरीके से वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। कहता है गुणनखंड करना है x³ - 2x² प्लस -x+2, ठीक है। इसको आपको गुणनखंड करना है, इस तरीके से इसका आंसर कर लेना, ये रहेगा इसका गुणनखंड निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। अगला आ जाता है आपका सत्यापित करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ पे इसको सत्यापित करेंगे यहाँ पे। तो LHS = RHS करना होगा, RHS में जो दिया गया वो सारी चीजें लिखेंगे, समान पद काटने पर हमारा जो बचेगा वो हमारी LHS साइड आ जाएगी, हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाता है आपका माचिस की डिब्बी में माप दी गई है 4 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ऐसी 12 डिब्बियों की एक पैकेट का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो 12 डिब्बियों का आयतन क्या होगा, तो देखो 12 डिब्बियों का आयतन, तो वो हमारा माचिस क्या होती है, माचिस एक घनाभ आकार आकृति होती है, इसका सूत्र होता है घनाभ का आयतन निकालने के लिए LBH, L × BH, ठीक है। सो इसका सीधा गुणा कर देना है आपको और ये हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 12 डिब्बों का 12 का गुणा फिर इतने में कर दोगे, ठीक है। इससे जो निकल करके आया 15 का गुणा टोटल 12 में कर दोगे, यानी कि 12 ही निकालना है, तो 12 का गुणा 15 में कर दोगे, ठीक है। तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 180 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर है भाई। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, इसके आधार की त्रिज्या 0.60 है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे ये रहेगा आपका आंसर, ये आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, ठीक है, इसका सूत्र है। और बाकी आप इस तरीके से अपना h यानी कि h निकाल लोगे, जो कि आपकी आ जाती है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का यादृच्छिक सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें देखो आयु की संख्या अलग अलग बच्चों की, ठीक है। बच्चों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 से 2 वर्ष के 5 बच्चे हैं, ठीक है। 2 से 3 वर्ष की आयु के 3 बच्चे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 5 से 7 वर्ष की 12 बच्चे हैं, ठीक है। तो इनका आपको क्या करना है, आयत चित्र बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। इसका आंसर मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा आप लोगों के लिए, वहां से देख लेना, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे अगर देखना चाहो तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, बाकी इसका हिस्टोग्राम आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो ज्वाइन करना पड़ेगा सभी को, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कह रहा है कि गणित की परीक्षा देने के लिए 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए, इनका आपको माध्यक, बहुलक और माध्य निकालना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो माध्य सबसे पहले निकालने के लिए आप इन सारी संख्या को क्या करोगे भाई, इन सारी संख्या को जोड़ दोगे और आप देखो कितनी संख्या टोटल है, संख्या कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 भाई 15 है, बताइए गया हमें 15 है, ठीक है। इन सारी संख्याओं को जोड़ोगे आप, तो जोड़ने पर आपका आएगा 822, फिर 15 का आप भाग दे दोगे तो आपका निकल करके आ जाएगा यहाँ पे आंसर, जो आ जाएगा वो हमारा इस तरीके से आंसर निकल करके आ जाएगा यहाँ पे 54.8, ठीक है। ये रहेगा आंसर इसका, ठीक है। माध्यक का इस तरीके से आपको कर लेना, ठीक है। इस वही चीज है। अगले में आपको माध्यक निकालना हो जब भी, तो माध्यक में आप करोगे क्या, सूत्र याद कर लेना सूत्र में, ठीक है।
तो सूत्र याद होना चाहिए भाई, n+1, n बोले तो हमारी 15 है, ठीक है। n यानी कि टोटल जितने नंबर ऑफ यहाँ पे दिए गए 15 दिए गए, ठीक है। तो नंबर 15 जो रख दोगे यहाँ पे 1 रहेगा बटा 2 रहता है, ठीक है। तो बढ़िया 8वां पद यहाँ पे 52 हमारा यहाँ पे निकल करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 52, ठीक है। 8वां पद 1 2 3 4 8वें नंबर पे है 52, ठीक है। कह रहा है कि इसका बहुलक भी निकालना है, ठीक है। मोड निकालना है, तो बहुलक कैसे, जो सबसे ज्यादा बार आए, 3 बार जो सबसे ज्यादा बार आया वो बहुलक हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया। बाकी हम सारे क्वेश्चन रेडी कर चुके हैं 1 से लेकर के 23 तक के, ठीक है। इनको क्वेश्चन को रेडी करके जाओ और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, बिकॉज इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और अच्छी तरीके से करके जाओ। दोस्त को वीडियो भेज दो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो और सारे क्वेश्चन भी रेडी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।